एक गांव में दो मित्र सोहन और मोहन रहते थे। सोहन बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि मोहन बहुत मेहनती था। दोनों मित्रों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। मोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन सोहन कुछ काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की प्रार्थना करता था। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर मोहन ने सोहन से कहा, इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। ये बात सुनकर सोहन बोला, मुझे इस धन का ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल मिली। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को नहीं सुलझा पाए, तो इस धन के बंटवारे के लिए गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की बातें सुनकर एक एक बोरा चावल दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें कंकड़ और चावल अलग अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको दिया जाए। दोनों बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। मोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन सोहन चावल की बोरी लेकर को मंदिर में गया और भगवान से चावल से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगा। अगले दिन सुबह मोहन जितने कंकड़ अलग कर सका जाकर के मुखिया के सामने रख दिया, जिसे देखकर के मुखिया खुश हुआ। सोहन वैसे की वैसी बोरी को लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने सोहन को कहा, दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। सोहन ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। मुखिया ने सोहन को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। मुखिया ने धन का ज़्यादा हिस्सा मोहन को दे दिया। इसके बाद सोहन भी मोहन की तरह मेहनत करने लगा। कहानी से सीख, हमें अच्छी मेहनत करनी चाहिए। उसी मेहनत के हिसाब से हमें भगवान उसका फल या परिणाम देते हैं।